प्रोफेसर शास्त्री का केस डिस्कस करते हैं थ्रू द लेंस ऑफ लॉजिक। पर सर ये तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज प्रोफेसर शास्त्री इज एन एब्सोल्युटली इलॉजिकल मैन और उनके केस में लॉजिक ढूंढना इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, थैंक गॉड फॉर दैट कि अब वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जब वो थे यहाँ पे तो क्लास में हर लड़की अनसेफ फील करती थी। सर, अब कौन जज बनकर केस खत्म होने से पहले जजमेंट सुना रहा है? ओ हेलो मिस नैना भटनागर, तुम्हारे खून में कानून होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनाप शनाप बोलती फिरो। तुम्हारे मुंह में ना कपड़ा ठूसने की जरूरत है, पता है तुम्हें? साइलेंस साइलेंस। हाँ, तो आप सब सुमन माथुर वर्सेस प्रोफेसर राजेश शास्त्री का केस तो जानते ही हैं। सुमन ने इल्जाम लगा दिया, लेकिन अब क्या? आगे इस केस में प्रोफेसर शास्त्री को क्या करना चाहिए, कौन लगाएगा? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सुमन माथुर ने जो इल्जाम लगाया है प्रोफेसर शास्त्री पर, हमें उसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी बात तो सही है, लेकिन कैसे? कुछ सोचा आपने? सर, हमें सुमन माथुर से पूछताछ करनी चाहिए या फिर उसके घर जाना चाहिए और छानबीन करनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर सच्चाई है क्या। ये तो बहुत ही वीक बात की आपने पुष्पा जी। मतलब सुमन के घर से ऐसा कोई सुराग मिले जिससे पता चले कि सुमन सच बोल रही कि नहीं। लेकिन अगर सुराग नहीं मिला तो पुष्पा जी, इतना आसान थोड़ी होता रियल केस। सर, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हम लोग सुमन के घर गए और वहाँ हमें कोई बिल वगैरह मिला। बिल मीन्स के समझ लीजिए खाने का बिल, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और उस बिल पर टाइम प्रोफेसर शास्त्री के घर जो हादसा हुआ उसके कुछ देर बाद का ही हुआ। तो मतलब प्रोफेसर शास्त्री के घर सुमन के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद वो घर गई और उसने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। सुमन माथुर अकेली रहती, अगर बिल पर उसी दिन की तारीख और टाइम हादसे के कुछ देर बाद का है तो जाहिर सी बात है कि उसी ने ऑर्डर किया हो।